अस्सलाम वालेकुम। अली भाई हाज़िर ख़िदमत है। सरकारी हज स्कीम 2027 दरख्वास्तों की वसूली का अमल 18 अगस्त से शुरू हो रहा है। इस वीडियो में हम आपको ऑनलाइन हज 2027 के लिए घर बैठे बग़ैर बैंक जाए अप्लाई करने का आसान तरीका बताएंगे। रजिस्ट्रेशन चूँकि हमने पहले कर ली हुई है और अब अगले मरहले में इंशाल्लाह कुछ मज़ीद डेटा पासपोर्ट और इकरारनामे और कुछ डेटा फ़ीड करने के बाद हम अदायगी की तरफ जाएंगे। इस वीडियो में आपको मुकम्मल रहनुमाई फ़राहम की जा रही है। तो चलते हैं सबसे पहले पाक हैश ऐप की तरफ। पाक हैश ऐप हमने ओपन कर लिया है। इसमें जैसे कि नज़र आ रहा है प्री रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आपकी सारी तफसील मौजूद है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाई थी। अगर ग्रुप मर्जिंग की थी तो ग्रुप मर्जिंग भी इसमें नज़र आएगी। इस टाइप में ग्रुप मर्जिंग की वीडियो भी चैनल पर मौजूद है, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है बुकिंग का, बुकिंग कन्फर्मेशन के लिए। तो बुकिंग कन्फर्मेशन की तरफ हम जाते हैं। तो जैसे ही आप बुकिंग कन्फर्मेशन ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपके पास ये स्क्रीन आती है जिसके अंदर आपका ग्रुप नंबर लिखा हुआ है और नीचे आपका पासपोर्ट का वेरीफाई आ रहा है। तो सबसे पहला स्टेप जो है इसका इस टाइम वो पासपोर्ट का होगा। तो पासपोर्ट में दो कैटेगरीज़ आती हैं, वो मैं दोनों आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। नंबर 1 कैटेगरी तो ये है आपको, अगर आपका पासपोर्ट टोकन पे गया हुआ है या आपने रिन्यू करने के लिए दिया हुआ है या आपका पासपोर्ट एक्सपायर है, तो इस तरह का आपका मैसेज आ जाएगा, पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड बिफोर पेमेंट। तो पासपोर्ट वेरिफिकेशन में जैसे ही आप जाते हैं तो ये आपको कहता है पासपोर्ट वेरीफाई। आपका चूँकि पासपोर्ट वेरीफाई नहीं है तो इसलिए मैसेज आ रहा है। तो इसके अंदर भी अगर आप चाहेंगे तो ये रीज़न आपको दे देगा कि आपका पासपोर्ट क्यों वेरीफाई नहीं है। तो इसकी डेट ऑफ एक्सपायर हुआ है और अगर रिन्यू भी कराया हुआ है तो अब इसके अंदर अभी डिटेल्स इसकी नहीं आ रही। जैसे ही आपका पासपोर्ट फेच हो जाएगा, पासपोर्ट ऑफिस में बन जाएगा, उनके सिस्टम में आ जाएगा, तो यहाँ पे आपकी पासपोर्ट डिटेल्स इंशाल्लाह आ जाएंगी। तो टोकन पे जो अप्लाई करेंगे उनके लिए मिनिस्ट्री ने भी बताया हुआ है कि आप अर्जेंट में पासपोर्ट कर लें, फास्ट ट्रैक से करा लें ताकि जल्द से जल्द आपको पासपोर्ट मिल जाए, डेटा आपका इधर से आ जाए। दूसरे तरीके की तरफ आते हैं कि अगर आपका पासपोर्ट बिल्कुल ओके है, रेडी है और वो वेरीफ़ाई हो गया हुआ है, पासपोर्ट ऑफिस से वेरीफ़ाई हो गया हुआ है उसका डेटा, तो उसका मैसेज कुछ इस तरह से आएगा जिस तरह से ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है, पासपोर्ट बायो पेज पिक्चर वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। मतलब आपका पासपोर्ट ओके है, अगले मरहले में आपने पासपोर्ट की पिक्चर देनी है। तो ये ऊपर जो आ रहा है ये आपका ग्रुप है। आपने अपने अकाउंट से जितने भी ग्रुप बनाए हुए हैं इसको क्लिक करेंगे तो ये सारे ग्रुप्स की डिटेल आएगी। यहाँ पे आप कोई भी ग्रुप जो सिलेक्ट करेंगे उसका आपने सारा बायोडाटा वगैरह फ़ीड करना है। ठीक हो गया। हम चलते हैं पासपोर्ट वेरिफिकेशन की तरफ। तो ये वेरीफाई पासपोर्ट पिक्चर का कह रहा है, तो हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि आपका नाम है पासपोर्ट बायो पेज। ठीक है, तो ये टैप टू सिलेक्ट इमेज, आपका जो पासपोर्ट का इमेज है वो यहाँ पे आप फीड कर सकते हैं अपने मोबाइल की गैलरी में। तो यहाँ से आप पासपोर्ट अपना पिक्चर जो है वो ऐड कर सकते हैं। दूसरी इसके अंदर ऑप्शन ये है कि स्कैनर है, आप अपने हाथ में पासपोर्ट रख के डायरेक्ट भी स्कैन कर सकते हैं। उसकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये स्कैन पासपोर्ट को हमने क्लिक किया, जैसे ही आप कैमरा ओपन करते हैं तो ये आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है। इस बॉक्स के नीचे आपने पासपोर्ट अपना रखना है और तस्वीर के ऊपर तस्वीर आ जाए और नीचे जो लाइनें नज़र आ रही हैं ये MRZ होती हैं, ये मशीन रीडेबल होता है। तो उस लाइन आपके पासपोर्ट पे भी ये लाइनें लिखी होंगी तो उसके नीचे वो करनी है। बाकी डेटा के नीचे डाटा करके आपका जैसे ही पैरामीटर्स पूरे हो जाएंगे पासपोर्ट के तो ये ऑटो स्कैन हो जाएगा। अगर आपको ये तरीका मुश्किल लग रहा है तो आप इसको ना जाएं, आप अपनी पासपोर्ट की पिक्चर गैलरी में से यहाँ से टैप करके गैलरी से इंसर्ट कर दें। अच्छा, पासपोर्ट की पिक्चर अपलोड करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके पासपोर्ट का जो फ्रंट मेन पेज है, जो पिक्चर वाला पेज है, उसी को स्कैन करना है, उसी की तस्वीर जो है वो अपलोड करनी है। और इसमें जहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि पिक्चर की साइज़ जो है वो 1000 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी की पिक्चर करनी है, साफ़ सुथरी है, शेड ना पड़ रहा हो, लाइट ना पड़ रही हो, नीचे की जो 2 लाइनें हैं उसके ऊपर किसी किस्म का वाटर मार्क ना हो। तो ये सारी चीज़ें अगर करके आप अच्छे तरीके से पिक्चर अपलोड करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगी। अभी पासपोर्ट की अपलोडिंग में एक मसला ये भी आ रहा है कि टाइम ज़्यादा ले रहा है या सिस्टम पे लोड ज़्यादा है, मैसेज आ रहा है, तो उसकी वजह से परेशान नहीं होना। सिस्टम में थोड़ा सा स्लो हो गया है क्योंकि हर बंदा पासपोर्ट अपलोड कर रहा है और इस वजह से आपको टाइम भी लग सकता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ट्राई करते रहें, ये हो जाएगा। बाज़ औक़ात ये भी मसला आता है कि पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो जब वो डेटा रीड करता है तो उसके अंदर प्रॉब्लम आती है, जिस तरह से यहाँ पे आप देखें कि ये शो कर रहा है कि जी योर करेक्ट पासवर्ड पिक्चर CNIC एंड पासपोर्ट नंबर मिसमैच। तो ये सिर्फ पिक्चर की क्वालिटी की वजह से इसने ये एरर दे दिया। तो इस चीज़ का लाजमी ख़ास ख्याल रखें। तो अब हमारे पास ये जो ग्रुप में 2 मेंबर्स हैं उन दोनों के जो है वो पासपोर्ट हो गए हैं अपलोड और सक्सेसफुल हो गए हैं। और नेक्स्ट में ये देख रहा है कि ऐड टू नेक्स्ट
किन डिटेल्स, ठीक है, दोनों में ये दे रहा है। आप अगर पूरे ग्रुप का साथ साथ करते हैं तो भी हो जाएगा, अगर आप इंडिविजुअल करते जाएंगे तो इंडिविजुअल भी हर एक का हो जाएगा। फ़र्ज़ करें कि आपके ग्रुप में 5 मेंबर्स हैं, 4 जा रहे हैं, एक नहीं जाना चाह रहा, तो आप उसको स्किप कर दें, बाकी 4 की आप इंडिविजुअल स्टेप्स मुकम्मल करते जाएँ और हर एक के आखिर में आगे जाके इसकी पेमेंट की आईडी जो है ना वो पीएस आईडी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे ग्रुप को कंप्लीट करें, अलग-अलग भी हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट ऑफ किन है, इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑफ किन इन्फॉर्मेशन ये होता है नॉमिनी यानी नामज़द, कि अगर खुदा न खास्ता आपके सफ़र में आपके साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है या आपके साथ किसी के साथ आपके बारे में कांटेक्ट करना पड़ जाता है तो उससे कांटेक्ट किया जाए, या किसी हाजी की खुदा न खास्ता कोई डेथ हो जाती है तो उसका जो डेथ क्लेम है या इंश्योरेंस का जो पैसे मिलते हैं, रकम मिलती है, वो भी उसी नामज़द या नेक्स्ट ऑफ किन या नॉमिनी उसी को मिलेगी, उसी से रब्ता किया जाएगा। उसके लिए उसका CNIC नंबर, उसका नाम और रिलेशनशिप उसके साथ और उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सारी तफसीलात जो है वो हर हाजी की इसमें दर्ज होंगी। तो ये हम दर्ज करके अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे नेक्स्ट ऑफ किन की डिटेल्स जमा हो गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में ये कह रहा है कि ऐड बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो हमें बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी होंगी। तो बैंक अकाउंट डिटेल में क्या आ रहा है कि आपका जिस बैंक में भी अकाउंट है वो आपने दर्ज करना है। ये अकाउंट नंबर आपका इसलिए नहीं है कि इस अकाउंट से आपने पैसे जमा कराने हैं या वाजिबात जमा कराने हैं। ये अकाउंट इसलिए है कि आपकी जो भी कोई रिफ़ंड की रकम, फ़र्ज़ करें कि आपने पहली किस्त की इंस्टॉलमेंट जमा करा दी, आपकी कोई मजबूरी बन गई, दूसरी किस्त नहीं अदा कर रहे, तो आप पैसे वापस रिफ़ंड लेना चाहते हैं कि जी मेरे पैसे मुझे वापस दिए जाएँ, तो इस अकाउंट में पैसे वापस आएंगे। बाकी अदायगी के लिए आप बेशक अपने अकाउंट से करें PSID जनरेट करके, या किसी और अकाउंट से करें, या कैश में जमा कराएं, तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अदायगी की तरीक़ेकार में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये अकाउंट टाइटल है, किसके नाम पे अकाउंट है। फिर अकाउंट होल्डर का रिश्ता क्या है, ख़ुद का अकाउंट है या वालिद साहब का है या मदर का है या सन का है या शोहर का है या बीवी का है, तो ये रिश्ता है। इसमें एक अदर्स की भी ऑप्शन है, वो भी इंशाल्लाह आजकल में ऐड हो जाएगी। तो अगर आप इनमें से किसी का भी अकाउंट नंबर नहीं है तो आप अदर किसी दोस्त, रिश्तेदार या अजीज़ या ओवरसीज़ के लिए पाकिस्तान में कोई उनका रिलेटिव है तो उसका भी आप दर्ज कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह आज ही या कल में ही इसकी अपडेट आ जाएगी, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे अकाउंट्स की तफसीलात भी तमाम दर्ज हो चुकी हुई हैं। तो इसमें अगर हम देखना चाहें तो ये व्यू 3 ऑफ 3 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट ऑफ किन भी हमने सबमिट करवा दिया है, IBN नंबर भी हमने सबमिट करवा दिया है, पासपोर्ट भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब अगला स्टेप हमारा आएगा, अब नेक्स्ट स्टेज में हम आ जाते हैं कि हज पेमेंट। तो हज पेमेंट के लिए ये देखें आपके 3/3 स्टेप्स कंप्लीट हैं और यहाँ पे नीचे आ रही है टैप टू इंक्लूड द पैकेज सिलेक्शन। तो उसमें सबसे पहले पैकेज की सिलेक्शन है। पैकेज की सिलेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस तरह से इसमें तो 2 मेंबर्स हैं, अगर आपके 6 मेंबर्स हैं तो आप उनकी इकट्ठे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह से ये मैंने दोनों सिलेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो अब मैं दोनों के साथ अगर जा रहा हूँ तो ये सिलेक्ट दोनों के लिए सेम पैकेज सिलेक्ट होगा। ग्रुप में हर एक का अलग अलग पैकेज भी सिलेक्ट आप कर सकते हैं, शेयरिंग का, या जिस तरह से इसमें लॉन्ग पैकेज आ रहा है तो वो तो पूरे ग्रुप का फिक्स है। अब 2 मैंने सेलेक्ट किए हैं तो इसमें डबल शेयरिंग की ऑप्शन आ रही है, डबल बेडरूम की ऑप्शन आ रही है। अगर आपके ग्रुप में 3 हैं तो तीनों को सेलेक्ट करेंगे तो ट्रिपल बेड की ऑप्शन भी आएगी, लेकिन उसकी एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, डबल बेड के भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। अगर आपके 4 to 6 मेंबर्स हैं तो वो आपको ये वाली ऑप्शन आ जाएगी 4 to 6 वाली। तो इसमें अगर आपके 4 to 6 मेंबर हैं, सारे फैमिली के हैं और सारे आपस में मुहर्रम हैं, तो ये वाली ऑप्शन भी आ जाएगी अगर आप सारों को इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें नेक्स्ट चलते हैं कुर्बानी। खातून है, खातून के मुहर्रम की डिटेल आ रही है, तो इस ग्रुप में उसका मुहर्रम भी होना चाहिए। तो पैकेज की सिलेक्शन हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में पेमेंट का है। पेमेंट में देखें हमारे दोनों मेंबर्स हैं, इसके अंदर ये जो ऑरेंज कलर का आ रहा है कैंसिल पैकेज। तो अगर आप समझते हैं कि आपसे कोई बैक में गलती हो गई थी, आपने डबल बेड सेलेक्ट नहीं करना था या शेयरिंग करना था, तो इस कैंसिल पैकेज को अगर आप कैंसिल कर देंगे तो वो पिछले मोड पे चला जाएगा, आप दोबारा से पैकेज सेलेक्ट करके फिर दोबारा से करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपका नेक्स्ट पेमेंट की तरफ जाएगा। अब इस पेमेंट में भी 2 ऑप्शन हैं आपके पास कि आप पूरे ग्रुप की अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो सारों को सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अगर आप अलग-अलग हर एक की चालान या PSID जनरेट करना चाहते हैं तो अलग अलग सबको सेलेक्ट करके फिर आगे जाएं, ठीक है। हम आपको दोनों तरीक़ों से करके दिखा देते हैं। पहले मैं ग्रुप की तरफ जा रहा हूँ, दोनों मेंबर्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये हम देखते हैं इसको, ये हमने दोनों का सिलेक्ट किया है तो ये दोनों आ गया। अब इसमें 1 लिंक PSID हमने सेलेक्ट किया तो इसके अंदर ये इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। 18 डिजिट है, ये गलती है, बेसिकली 24 डिजिट का PSID नंबर है जो कि जनरेट होगा। तो इसको हम प्रोसीड करके जनरेट करते हैं। तो ये जनरेट करने के बाद देखें स्क्रीन पे ये आपके पास PSID आ गया हुआ है, ठीक है, 1040 इसको। तो ये हमने इधर कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आप अपने बैंक ऐप पे जाएंगे या ATM पे जाके इसी PSID के 24 डिजिट के साथ 1 बिल इनवॉइस के साथ आप इसको पे करेंगे।
ठीक है। पे करने के बाद आपके पास एक आ जाएगा, स्टेटस आ जाएगा। उसके बाद आपका ऐप पे जो है वो पेमेंट कंफर्म हो जाएगी। अब फ़र्ज़ करेंगे आप PSID से पेमेंट नहीं करना चाह रहे, आप क्रेडिट कार्ड से या चालान जनरेट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये वाली देखिए कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रहा ना, तो सबसे पहले आपको कैंसिल करना पड़ेगा पेमेंट मेथड जो पहले आपने सिलेक्ट किया हुआ था। तो ये नीचे कैंसिल पेमेंट का मेथड आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद अब हम फिर दोबारा जनरेट करने पेमेंट की तरफ जा रहे हैं और पेमेंट में हमारे पास अब ये तीनों ऑप्शन दोबारा आ रहे हैं, ठीक है। अब ये क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन है, इसको हम चेक करते हैं। इसमें हम गए, कंफर्म किया और कंफर्म करने के बाद ये हमें डायरेक्ट लिंक पे लेके जा रहा है जहाँ से हम पेमेंट करेंगे। ये देखें पूरी डिटेल आ रही है इसके अंदर, पे विद कार्ड आ गया। इसमें आप अपनी ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर मेंशन करें और कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जो है ना वो अपने कार्ड का नंबर देंगे, एक्सपायरी, ये सारा कुछ फिल करके इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो आगे आपकी पेमेंट प्रोसीड हो जाएगी। अब इसमें तीसरा तरीका जो है वो बैंक चालान का है। बैंक चालान में देखें इसमें हिदायत लिखी हुई हैं, चालान की हिदायत में लिखी हुई है कि इसको अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो ब्राउज़र पे जो है वो आपका चालान जनरेट हो जाएगा। उसको कॉपी करेंगे, सेव करेंगे, ब्रांच जाएंगे, पैसे अदा करेंगे और वो जो रसीद देंगे वो इसके अंदर ऐप में या वेब पोर्टल पे उस पर जो स्लिप है वो भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम चालान जनरेट करते हैं। ये हमारे पास चालान आ गया, तो एक बैंक की कॉपी है और एक मिनिस्ट्री की कॉपी है और एक एप्लीकेंट की कॉपी है। यहाँ ऊपर एक बटन आ रहा है प्रिंट और सेव PDF, तो इसको प्रिंट और सेव करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से PDF में सेव हो जाएगा। अब ये बैंक चालान जो है वो जनरेट हुआ है। अब फ़र्ज़ करें कि आपका माइंड चेंज हो जाता है, आप कहते हैं कि जी बैंक चालान से मैं नहीं करना चाह रहा, मैं PSID की तरफ जा रहा हूँ, तो सबसे पहले आप कैंसिल पेमेंट मेथड करेंगे, कैंसिल पेमेंट करेंगे तो ये पेमेंट कैंसिल हो गई, ठीक है। अब आप एग्ज़िट करके दोबारा अपने इस पे आएंगे, पेज पे आएंगे और यहाँ से आप दोबारा सेलेक्ट करके एक को या ग्रुप को, चालान भी सिंगल जनरेट हो सकता है, ग्रुप का भी हो सकता है, PSID भी ग्रुप की हो सकती है, दोनों की हो सकती है, तो ये आप सेव करेंगे। चालान के हवाले से एक बात बता दूं कि इसमें ये नीचे मेंशन आ रहा है पेमेंट मस्ट बी डिपॉजिटेड विद इन 3 वर्किंग डेज़। तो 3 दिन के अंदर अंदर अगर आपका चालान जमा नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली ये चालान कैंसिल हो जाएगा। तो जो असरात जो आज़मीन अदायगी करेंगे चेक के ज़रिए, तो इस चीज़ की यकीन दहानी कराएँ कि जिस दिन चालान जनरेट करें उसी दिन बैंक में जाके चेक भी जमा करा दें ताकि 2 दिन के अंदर आपकी पेमेंट क्लियर होकर वेरीफाई हो जाए। तो जब आपकी पेमेंट मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद आपका फाइनली ये स्टेटस आ जाएगा जिसके अंदर आपका नाम लिखा हुआ है, CNIC नंबर लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड, ठीक है, और अमाउंट भी इसमें आ रही है। तो यहाँ से आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी। इसके बाद आपकी इसकी रसीद जो है वो हज के फॉर्म की वो आपका प्रिंट निकलेगा। अभी मोबाइल में पाक-हज ऐप में ये ऑप्शन नहीं है, उम्मीद है कि बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन आप वेब पोर्टल पर जाके उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और डाउनलोड PDF में भी कर सकते हैं। अब इसका अगर प्रिंट निकालना हो तो प्रिंट निकालने के लिए आप पोर्टल पे जाएँ और पोर्टल में ये पेमेंट के ऑप्शन में जाएंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये आपका प्रिंट सेव एज PDF का ऑप्शन आ रहा है। ये आपका एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो गया और इसको अगर आप PDF करके सेव करेंगे तो ये आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि ये आपका पेड स्टेटस आ रहा है, पेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और नीचे डिटेल आ रही है कि वाया 1 लिंक आपने पे किया है और उसका रेफरेंस ID आपका ये नीचे आ रहा है। अगर आप चालान से करेंगे तो चालान का भी मेंशन हो जाएगा, अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट से करेंगे तो उसका भी मेंशन हो जाएगा। बैंक चालान जमा कराने के बाद जब सिस्टम में आपकी पेमेंट आ जाएगी तो आपका जो चालान वाले मोड में जाएंगे तो उसमें आपका स्टेटस पेड आ जाएगा और इसके अंदर वेरीफाइड केस टाइम भी आ जाएगा। तो ये था हज 2027 ऑनलाइन एप्लीकेशन का जमा कराने का मुकम्मल तरीक़ेकार। मैं ये तो नहीं कहूँगा ये आसान है, ये हर किसी के लिए नहीं है। इवन के जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जो ऐप चलाना जानते हैं, जो IT से रिलेटेड हैं, उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल है। तो जो आम हमारा नाख्वानदा हाजी है तो ये कैसे कर सकता है, उसके लिए क्वेश्चन मार्क है। मैंने इस पर कल परसों एक तहरीर भी लिखी थी, जिस तरह से बैंकों में दरख्वास्त फॉर्म जमा होते थे अब नहीं हो रहे। तो हर बंदा ऑनलाइन नहीं अप्लाई कर सकता, हर बंदा ऑनलाइन, और उसके ऊपर जितने मसले मसाइल आ रहे हैं तो वो भी है। तो बहरहाल परेशानी की कोई बात नहीं है, ये भी एक आजमाइश है हाजियों के लिए। अभी से सफ़र शुरू हो गया हुआ है तो अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए। बाकी हज टॉक्स टीम की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के 81 शहरों के 500 से ज़्यादा ब्रांचों में हमारे टीम ने कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं जो कि बैंक ब्रांचेज़ में पड़े हुए हैं, वहाँ से आपको मिल सकते हैं। मैं इस वीडियो में भी लगा देता हूँ, उस पर नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं। हमारी टीम से रब्ता करें, किसी भी सूरत में किसी भी किस्म के मसले में आपको अगर हमारी हेल्प चाहिए होगी तो हम हाज़िर हैं, जो भी आपके लिए कर सकते होंगे इंशाल्लाह करेंगे। ये स्क्रीन पे आपके सामने नंबर आ रहे हैं
और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आ रहा है, इसको आप QR कोड स्कैन करें या हमारे ग्रुप में शामिल होना है या तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो आप शामिल हो सकते हैं। तो नेक तमन्नाओं के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।